Hello everyone. So through this video I'll discuss the method of reading a question in examination. जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे माइंड में होता है, तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करना चाहिए सो दैट वी कैन अल्टीमेटली रीच ऑन द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो जब आप रीड कर रहे हैं तो पहली चीज़ यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना क्वेश्चन को देख के. लेट से कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको लगता नहीं भाई मुझे आता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और क्वेश्चन को रीड नहीं करते, है ना. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. और ध्यान दीजिए कि हर एक चीज़ को आपको माइन्यूटली रीड करना है. एंड येस, देयर इज ऑलवेज अ हिंट गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमेशा हिंट होता है छुपा हुआ. हमें बस उस तरीके से पढ़ना होता है, उस कीवर्ड को हमें ढूंढना होता है सो दैट वी कैन ईजिली मैच एंड कैन ईजिली गेट द आंसर. ठीक है, तो कोई भी अगर टॉपिक है, चाहे आपने बेशक पढ़ा ही क्यों ना हो, बट स्टिल क्वेश्चन को रीड करिए. स्पेशली ये जो नॉट होते हैं, नॉट दिस, ये नॉट वाली टर्म बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में. एंड कई बार हम जल्दीबाजी में वो स्किप कर देते हैं वो नॉट वर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, है ना. जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग रीड नहीं कर पाते ढंग से. ठीक है, तो इसलिए एक एक वर्ड को यू हैव टू रीड वेरी माइन्यूटली, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को रीड करना है. एंड ऑप्शंस को भी चेक करना है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो है नहीं समझ में आता, तो एक बार आप उसके ऑप्शंस को भी चेक करिए. ऑप्शंस क्या कहते हैं. ठीक है, कोई ऐसा वर्ड है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है किसी ऑप्शन से. ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में तो प्लीज मान के चलिए कि आपको पूरा स्कोर करना है. यू हैव टू स्कोर 100% इन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कैसे करना है, जो 4 ऑप्शंस हैं आपको रीड करिए उसको. ठीक है, उसके जो लिस्ट 2 है उसको रीड करिए. नहीं समझ में आता एक बार, सो री रीड द क्वेश्चन. कहीं ना कहीं आपको लिंक समझ में आएगा. एंड प्लीज उसके बाद स्ट्रेट अभी ऑप्शंस में जाइए, चेक करिए कि किससे क्या मैच कर रहा है. कई बार डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है उससे. ठीक है, तो ऑप्शंस को भी चेक करना है आपको एट द सेम टाइम क्वेश्चंस को रीड करने के साथ साथ. एंड प्लीज बिल्कुल भी आपको वहाँ पे एक्साइटेड मोड नहीं वहाँ पे ऑन करना है. बिल्कुल कामली, बहुत पेशेंस के साथ आपको एग्जाम में रीड करना है क्वेश्चंस को. ठीक है, एंड यस, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लीव इट एट अ मोमेंट. उस समय के लिए छोड़ दीजिए. ऐसा ना हो कि उस क्वेश्चन की वजह से बाकी के क्वेश्चन आपके हैम्पर हो रहे हैं. स्पेशली ऐसा होता है विद पेपर नंबर 1 और उसमें डीआई का सेक्शन. ठीक है, सो डीआई का सेक्शन यस टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ईगो पे नहीं लेके जाना है कि नहीं भाई हमें तो सॉल्व करना ही है. ओके, तो ईगो के लिए उससे अच्छा क्या करना है, हमें डेली बेसिस में एक डीआई का क्वेश्चन, मैं आपको बहुत पहले से ही बोल रही हूँ, आज भी बोलती हूँ, सो प्लीज एक क्वेश्चन डीआई का डेली बेसिस में सॉल्व करिए. कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और उसको सॉल्व करिए. टाइम चेक करिए कितना टाइम हमें लग रहा है. ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चीज़ आ पाएगी यहाँ पे. ठीक है, और आप एक विद इन टाइम उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे उस क्वेश्चन को. ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. पढ़ते रहिए, ऐसे टिप्स मैं आपको देती रहूँगी एग्जाम तक. थैंक यू.